हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अर्जुन मनी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो इसके प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थे लाइट के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक था रिफ्लेक्शन एंड दूसरा था रिफ्रैक्शन। तो ये दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे और देखे थे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कैसे इमेज फॉर्म होता है। कोई भी मिरर लेंस में से जब लाइट पास करता है तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वो जो हम स्टडी किए थे उस नॉलेज को यूज करेंगे इस चैप्टर में। जो भी हम सीखे थे उस चैप्टर में उस नॉलेज को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ह्यूमन आई जो होता है ना, हमारा जो आंखें रहते हैं वो कैसे काम करता है आई। ठीक है, तो यूजिंग द नॉलेज वी एक्वायर इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, एंड जैसे आंखों के अंदर क्या क्या रहता है? प्यूपिल, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, और क्या क्या होता है आंखों के अंदर? जैसे एक लेंस रहता है, लेंस, और क्या रहता है? रेटिना। ये सब का काम क्या है वो भी हम वर्क फंक्शन भी पढ़ेंगे कि हर एक चीज का एक अलग अलग काम है। प्यूपिल का काम क्या है, कॉर्निया का क्या काम है, आइरिस का क्या काम है, सब हम पढ़ेंगे। अगर इसमें से कोई भी डिफेक्ट हो गया ना, कोई भी खराब हो गया, कोई भी ठीक से अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आंखों में क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो सही से नहीं होता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो उसके हिसाब से तीन तरीके का मेन डिफेक्ट आता है, तीन आता है, और कैटरेक्ट भी होता है, बहुत सारा डिफेक्ट आ सकता है। तो वो डिफेक्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको डिफेक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि हमारा जो आई होता है, ह्यूमन आई, उसमें भी एक लेंस होता है। ठीक है, तो जो लाइट जब लेंस से पास करता है, रिफ्रैक्ट होता है होके एक इमेज फॉर्म होता है रेटिना में। ओके, और हमारा जो ह्यूमन आई है एक कैमरे की तरह काम करता है। कैमरा होता है ना, कैमरा में क्या होता है? इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारे आंखों में भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे स्क्रीन आंखों में जो रेटिना होता है वो पर्दे की तरह काम करते हैं, स्क्रीन की तरह। और सिंस हम पर्दे में फेंक सकते हैं इमेज को, तो जो इमेज को हम पर्दे में फेंक सकते हैं वो कैसा इमेज होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये वाला भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ओके, तो हमारा आंख जो आई होता है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन है। मतलब जो भी जितने भी ऑर्गन है सबसे सेंसिटिव होता है हमारा आंखें, आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई दिखने में कैसा होता है और वो किस किस चीज से बना होता है देखेंगे। ठीक है, ओके। तो एक स्फेरिकल स्फीयर जैसा होता है, गोलाकार, और कुछ इस तरह होता है। ओके, और सामने का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह होता है। तो ह्यूमन आई कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पर सामने जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करता है। हम आंखों में एंटर करते हैं कहां से? कॉर्निया से। फिर ए वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, यहाँ पर जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सीलियरी मसल। ओके, और इस पार्ट को बोलते हैं हम, यहाँ पर जो एक छेद जैसा रहता है आंखों के अंदर, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। तो आंखों के अंदर जो गोलाकार छेद रहता है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। जहां पर इमेज फॉर्म होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेटिना। दिस इज रेटिना। और इस जगह को हम बोलते हैं, दिस रीजियन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और यहां से हमारा चला जाता है ऑप्टिक नर्व। तो इसका हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व।
ओके, इस रीजन में जो लिक्विड रहता है इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर जो लिक्विड रहता है उसे हम बोलते हैं ट्रेस ह्यूमर, और इसे हम बोलते हैं ह्यूमन लेंस। लेंस कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा आई, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या क्या चीज रहता है, देखो एक तो रहता है कॉर्निया, सामने की तरफ जो रहता है, जो जहां पर थोड़ा कार्व है ना आई का, जो सामने जो रहता है वो पास थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, तो उस पार्ट में रहता है तुम्हारा कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करता है आंखों में। उसके बाद होता है तुम्हारा आइरिस, दिस इज आइरिस। आइरिस क्या होता है, हमारे आंखों में जो ब्राउन पार्ट होता है ना, जो ब्राउन ब्लू और ग्रीन, किसी का ग्रीन हो सकता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन, तो वो जो कलरफुल पार्ट होता है आंखों के सामने उसे हम बोलते हैं आइरिस, जिसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने से क्या होता है, आंखों का जो छेद होता है ना, प्यूपिल, सामने जहां से लाइट आंखों में इंटर करता है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। तो प्यूपिल को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम आइरिस को पास लाके और दूर लेके जाके। आइरिस को अगर हम ऐसे दूर लेके जाएंगे तो प्यूपिल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और पास लेके आएंगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है हमारा सिलियरी मसल्स, दिस इज सिलियरी मसल्स, और ये होता है हमारा ह्यूमन लेंस। तो सिलियरी मसल्स को भी हम पास लेके आते हैं तो क्या होगा, लेंस, लेंस जो होगा वो ऐसे ठीक हो जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। और अगर सिलियरी मसल्स को दूर लेके चले जाते हैं तो लेंस क्या होता है, थिन, लंबा हो जाता है लेंस, तो थिन हो जाता है, ठीक है। ये सब से हम लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेस करके, और सिलियरी मसल से हम लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। और ये होता है रेटिना, जहां पर इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल रहता है। यहाँ पर लाइट गिरने से क्या होता है, लाइट का एक इमेज फॉर्म होता है, उस इमेज को जो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है ना, ऑप्टिकल नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसे हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। तो फिर ब्रेन उस इमेज को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इमेज में कन्वर्ट करता है और हम उसे देख पाते हैं, ओके। एंड ये होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अगर कोई इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं होकर इस जगह में फॉर्म हुआ तो हम नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल नर्व है। तो ऑप्टिकल नर्व के ऊपर अगर कोई इमेज फॉर्म होता है तो वो हो जाता है तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट रीजन। तो यहाँ पर अगर कोई इमेज फॉर्म होता है हम उसे देख नहीं पाएंगे। सो दिस इज ए ह्यूमन आई, ओके, दिस इज आवर ह्यूमन आई। और हमारा जो लेंस रहता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ह्यूमन आई में एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ओके। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो रीजन है, उस रीजन में एक जेली जैसा लिक्विड रहता है, उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, एक्वस ह्यूमर का काम है एमिनो एसिड, डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो हमारा लेंस होता है, लेंस और कॉर्निया को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना काम होता है एक्वस ह्यूमर का। और सिमिलर रहता है लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर, एक लिक्विड जेल जैसा लिक्विड होता है। तो ये भी हमारा न्यूट्रिशन, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होते हैं ना, सेल को एमिनो एसिड, न्यूट्रिशन ये सब प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो दिस इज योर ह्यूमन आई, एंड सारे पार्ट का वर्क मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सबका काम क्या है। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो गया तो आंखों में जो इमेज फॉर्म होगा वो सही से नहीं होगा, और उसके बाद आ जाता है फिर डिफेक्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट आ सकता है, अगर कोई भी चीज खराब हो गया इसमें से तो डिफेक्ट आ जाएगा, ओके। जैसे अगर सोचो जो लेंस है, लेंस के सामने ना काफी बार यहाँ पर सफेद जैसा, लेंस किससे बनाता है, प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन टूट के यहाँ पर सफेद सफेद क्लाउड जैसा बन जाता है आंखों के लेंस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। तो जब एज हो जाता है तब हमारा कैटरैक्ट हो सकता है। काफी बार क्या होता है, लेंस के सामने जो एसिड जो प्रोटीन से बना होता है वो प्रोटीन टूट के सफेद क्लाउड जैसा बन जाता है, तो लाइट क्या होगा, इंटर नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर प्रोटीन मतलब सफेद हो गया तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा लेंस, और लाइट इंटर नहीं कर पाएगा, तो इमेज नहीं फॉर्म होगा। तो ये होता है कैटरैक्ट। इसे हम दूर कर सकते हैं बाय ए सर्जरी, सर्जरी करके इसे दूर कर सकते हैं। और
तीन और भी डिफेक्ट आ सकते हैं। मेन तीन डिफेक्ट है जो हम पढ़ेंगे। एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो तीन डिफेक्ट आता है मेन। इन तीन डिफेक्ट एक क्या होता है, पहले ए पढ़ेंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे किस लिए आता है, मायोपिया क्यों होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, वो रीजन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि इसको सॉल्यूशन क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं, जो डिफेक्ट है इस डिफेक्ट को हम दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम तीन चीजें पढ़ेंगे आज के क्लास में। अच्छा, यहाँ पर प्यूपिल कौन सा होता है, हमारे आंखों के सामने जो काला रंग का डार्क रीजन होता है ना, जो आइरिस के नीचे होता है, आइरिस के नीचे जो काला रंग का डार्क रीजन होता है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल, इस रीजन में। ठीक है, तो लाइट प्यूपिल से आंखों में एंटर करता है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि काफी बार हम जब ब्राइट रीजन से घर के अंदर आते हैं जहां पर लाइट कम है, तो अंधेरा क्यों लगता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ दिखने में देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम सब कुछ देख सकते हैं घर के अंदर, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना सब कुछ अंधेरा लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है, जब हम बाहर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है, तो प्यूपिल अपने आप छोटा हो जाता है, छोटा होके लाइट, जो अमाउंट ऑफ लाइट आई के अंदर इंटर कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। तो जब हम सडनली घर के अंदर आते हैं, तो घर के अंदर क्या है, लाइट कम है, तो प्यूपिल तब छोटा है, तो उसके वजह से क्या होता है, कम लाइट आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम सडनली घर के अंदर आने से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि लाइट कम आ रहा है रेटिना में। तो लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो, जो आइरिस होता है, आइरिस रिलैक्स होता रहता है, थोड़ा दूर होता है, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, और प्यूपिल बड़ा होने से ज्यादा लाइट एंटर करता है, और तब हम अच्छे से देख पाते हैं। इसलिए जब हम सडनली बाहर से घर के अंदर आते हैं कम लाइट में, डिम लाइट में, तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब प्यूपिल एडजस्ट कर लेता है थोड़ा टाइम के साथ, हाँ, तो हमें घर के अंदर सब कुछ अच्छे से दिखता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्यूपिल डार्क क्यों होता है, हमारे जो आंखों के अंदर सेंटर में डार्क रीजन होता है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं, तो डार्क क्यों होता है, वो डार्क इसलिए होता है क्योंकि इस रीजन से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आता। ठीक है, जब हम बाहर से देख रहे हैं तो यहाँ इस रीजन से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं आता है, जो भी लाइट इस रीजन पे आता है वो एंटर करके अंदर चला जाता है आंखों के अंदर, और वो बाहर नहीं आता, इसलिए इस रीजन कंप्लीटली डार्क होता है। तो एक रीजन है प्यूपिल डार्क होने का। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारा ह्यूमन आई होता है, हमारा दो ह्यूमन आई होता है, तो दो आंखें होने से फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, एक से भी तो देख सकते थे ना। तो देखो, हमारा जो ह्यूमन आई है, तो एक कैसा काम करता है, एक काम करता है एज ए डिटेक्टर। तो अभी देखो, डिटेक्टर मतलब का जो स्क्रीन होता है, लेंस होता है, उसकी तरह काम करता है। तो एक डिटेक्टर में जितना रोशनी आएगा, दो आंखों में क्या होगा, ज्यादा रोशनी आएगा, तो हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। मतलब एक आंखों से तो जितना रोशनी एंटर करेगा आंखों के अंदर, दो आंखों में क्या होगा, ज्यादा रोशनी एंटर करेगा, तो हम एक मतलब डार्क रूम में भी हम अच्छे से देख पाएंगे दो आंखों से। ठीक है, तो ये तो एक फायदा हो गया कि डार्क रूम में हम दो आंखों से बेटर देख सकते हैं देन एक आंख होता तो। अच्छा, और क्या फायदा होता है दो आंख होने से, और फायदा होता है कि देखो, हमारा मोबाइल में होता है ना वाइड एंगल, वाइड एंगल क्या होता है, ज्यादा रीजन को कवर करना। ठीक है, तो हम एक आंखों से 150 डिग्री तक देख सकते हैं, इससे भी 150 डिग्री तक देख सकते हैं। लेकिन दोनों आंखों से अगर देखें तो, दोनों आंखों से देखें तो टोटल जो एंगल आता है ये तुम्हारा हो जाता है 180 डिग्री। तो ह्यूमन आई से हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं वाइड एंगल से। ओके, तो ये तो एक फायदा होगा दो आंख होने से। और क्या फायदा होता है, और एक फायदा होता है कि दो आंख होने से हमें 3D वर्ल्ड दिखता है। सामने जो कोई भी वस्तु है ना, सोचो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका 3D नेचर हमें पता चलता है दो आंखें होने से। अगर एक आंख होता तो क्या होता, अगर एक आंख होता तो हम इसे एज ए 2D फ्लैट सरफेस देखते, उस ऑब्जेक्ट का एक ही प्रांत को देख पाते, बाकी साइड लेफ्ट और राइट को हम अच्छे से नहीं देख पाते। ठीक है, या फिर सोचो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट आंखों के पास में है और कौन सा दूर में है हम
ये बोल नहीं पाते। अगर एक आंख नहीं होता, एक ही आंख होता, तो सामने सोचो दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट पास में है और कौन सा ऑब्जेक्ट दूर में है, ये हम अच्छे से नहीं बोल पाते। अगर हमारा एक आंख होता, तो दो आंख होने से हमें 3D इमेज 3D वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, ठीक है, 3D वर्ल्ड। और क्या होता है अच्छे से देखो, एक दोनों आंखों से ना डिफरेंट डिफरेंट इमेज फॉर्म होता है। एक आंखों से जो इमेज फॉर्म होगा दूसरी आंखों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों आंखों को मिला के एक हमें अच्छा 3D व्यू मिल जाता है। ओके, 3D व्यू मिलता है अच्छे से। तो ये हमारा ह्यूमन आई है, और इसके बीच में रहता है कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये जो इसके नीचे रहता है सिलियरी मसल्स। तो हम सिलियरी मसल्स को अगर रिलैक्स कर देते तो क्या होता है, रिलैक्स कर देते तो लेंस बड़ा हो जाता है, थीन बन जाता है, ठीक है, थीन लेंस बन जाता है, थीन लेंस। तो इससे क्या होता है, इसका फोकल लेंथ का क्या चेंज होगा वो हम पढ़ेंगे। और अगर सिलियरी मसल्स को पास लेके आएंगे तो लेंस क्या होगा, थिक हो जाएगा, वो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, थिक। तो इससे थिक लेंस बनता है। तो थिक लेंस की वजह से उसका इफेक्ट क्या होता है फोकल लेंथ का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, थीन लेंस एंड थिक लेंस। अच्छा, थीन मतलब क्या होता है, थीन लेंस मतलब ऐसा वाला होता है, ठीक है, थीन मतलब कुछ इस तरह होगा, थीन, थीन मतलब पतला हो जाता है। तो ये जो सर्कल का पार्ट है देखो, ये वाला क्या होगा, ये जो सर्कल का पार्ट होगा, एक लार्ज सर्कल का पार्ट होगा, इसका सेंटर क्या होगा, ए, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा बड़ा होगा। तो थीन लेंस मतलब आर बड़ा होता है। और हमें क्या है, हमें पता है कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। तो अगर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा होगा। तो थीन लेंस का फोकल लेंथ होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ एफ होता है लार्ज। तो अगर फोकल लेंथ लार्ज होगा तो हमें किस में फायदा होगा, फोकल लेंथ अगर मतलब फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो हम दूर में फोकस कर सकते हैं। फोकल लेंथ बड़ा होगा तो दूर में फोकस कर सकते हैं, मतलब दूर का चीजें देख सकते हैं। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम आसानी से देख सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो हमें जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या करते हैं, लेंस को थिन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, दूर लेके चले जाते हैं, और लेंस बन जाता है थीन। और थीन लेंस बनने से फोकल लेंथ हो जाता है लार्ज, और हम दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर थीन लेंस। और थिक लेंस क्या होता है, थिक मतलब ऐसा, ठीक है, थिक मतलब कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक मतलब मोटा हो जाता है, ठीक है, वो पेट में ज्यादा मोटा हो जाता है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा देखो, जब लेंस मोटा हो जाता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आर छोटा हो जाता है। देखो, एक जो इस सर्कल का पार्ट है ना, तो सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो थिक लेंस मतलब आर छोटा होता है, और आर छोटा होगा तो क्या होगा, एफ क्या होगा, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। तो फोकल लेंथ भी छोटा हो जाता है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हो जाता है स्मॉल। और फोकल लेंथ स्मॉल होगा मतलब अगर पास में कहीं पर फोकस करना है, फोकल लेंथ छोटा होगा तो पास में अगर कहीं पर फोकस करना है तो हम लेंस को बना देते थिक लेंस। थिक लेंस बनने से हमें पास का चीजें देखते हैं, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो अगर लेंस थिन है तो हम दूर का चीजें देख सकते हैं, और अगर लेंस थिक है, मोटा हो गया है, तो हम नियर बाई पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसे ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, थिक लेंस मतलब वो छोटा स्फीयर बनेगा। छोटा स्फीयर का क्या होगा, फोकल लेंथ होगा स्मॉल, और फोकल लेंथ स्मॉल होगा मतलब हम पास में फोकस कर सकते हैं। जो फोकस करेंगे वो रीजन क्या होगा, पास में आ जाएगा, और इस केस में फोकस दूर में कर सकते हैं। ओके, तो ये जो लेंस का हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ में, मतलब अगर पास का चीजें देखना है तो फोकल लेंथ कम कर देंगे, अगर दूर का चीजें देखना है तो फोकल लेंथ को ज्यादा कर देंगे, करके हम फोकस कर सकते हैं दूर या पास में। तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आई का, ह्यूमन आई का एकोमोडेशन।
और ह्यूमन आई का क्या होता है, दो पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो होता है नियर पॉइंट और दूसरा होता है फार पॉइंट। दिस इज कॉल्ड फार पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या होता है, मतलब सबसे नजदीक जो रीजियन होता है, मतलब यहाँ से हमें, जहां से हमें अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पास जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। इससे अगर पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को तो वो ब्लरी हो जाएगा, ठीक से नहीं दिखेगा, आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है हम अच्छे से इमेज को देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। और नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस कितना होता है, नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से कम में भी लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा और आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट मैक्सिमम जो डिस्टेंस तक हम अच्छे से देख सकते हैं, उसके बाद अगर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो वो ब्लरी हो जाएगा। अगर इसके बाद हम क्रॉस करेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ब्लरी हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस तक हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। नॉर्मल आई के लिए ये फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है, लेकिन हमारा जो आई होता है उसमें थोड़ा सा जो डिफेक्ट आई जाता है तो इन्फिनिटी से कम हो जाता है थोड़ा बहुत। तो और ये 25 सेंटीमीटर भी नहीं रहता, नियर पॉइंट दूर हो जाता है। तो हमारा जो एज होता है, एज के साथ साथ हमारे आंखों में जो एबिलिटी है फोकस करने का वो भी कम होता रहता है। तो नियर पॉइंट भी दूर होता रहता है और फार पॉइंट भी पास होता रहता है। तो जो रीजन है ना, जो जिस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम अच्छे से देख सकते हैं, ये रीजन धीरे धीरे छोटा होता रहता है कोई भी आंखों के लिए। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन दैट इसके लिए 3 डिफेक्ट आता है आंखों के लिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फेस बायोपिया। ओके, तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मायोपिया। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में हम दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाते, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन दूर के चीजें हम अच्छे से नहीं देख पाते। तो इसका एक और नाम भी है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देख सकते हैं लेकिन दूर का चीजें हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, सोचो। तो उसका जो फार पॉइंट होता है ना, इसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। तो आइडियल आंखों के लिए फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन जिस आई का मतलब मायोपिया डिफेक्ट हो गया वो फार पॉइंट इन्फिनिटी से हटके थोड़ा पास में आ जाता है, आंखों का पास में आ जाता है। मतलब ये हो जाता है डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट। ये होता है नॉर्मल आई का फार पॉइंट, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट ये होता है, और ये होता है डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट, डिफेक्टेड। ये थोड़ा पास में आ गया फार पॉइंट, ठीक है। मतलब इसके दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका बाद जो रीजन है, इस रीजन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा, इतना तक ही दिखेगा, यहां से नियर पॉइंट से यही तक दिखेगा, इसके बाद हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है मायोपिया। तो क्या हो जाता है, अगर यहां से इमेज आ रहा है, लाइट रे आ रहा है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, अगर यहां से लाइट रे आ रहा है तो क्या होगा, वो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रेटिना में फॉर्म होगा। तो अगर डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट है वहां से इमेज आ रहा है मैक्सिमम, तो रेटिना में फॉर्म होता है। लेकिन अगर इससे दूर से इमेज आएगा तो कहां फॉर्म होगा, अगर सोचो यहां पर, यहां से लाइट रे आ रहा है, यहां से अगर लाइट रे आ रहा है तो कहां पर फॉर्म होगा, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो अगर यहां से लाइट रे आ रहा है, मतलब जो फार पॉइंट है डिफेक्टेड आएगा उससे दूर कहीं से लाइट रे आ रहा है, तो हमें वो पहले ही फॉर्म हो जाएगा, रेटिना के पहले। ओके, सो ये होता है डिफेक्टेड आई का। तो इसका रीजन क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस, रीजन क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है कि देखो, दूर का चीजें हमें देखने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। तो फोकल लेंथ अगर कम हो गया तो एक रीजन हो सकता है कि फोकल लेंथ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। अगर किसी चीज से हमारा जो सिलरी मसल्स है ना, अच्छा फोकल लेंथ किसका स्मॉल होता है, फोकल लेंथ स्मॉल होता है थिक का, ठीक है। तो अगर हमारा
जो लेंस है वो थिक हो गया, मोटा हो गया, तो उससे क्या होगा, थिक होने से मैंने अभी बोला कि फोकल लेंथ स्मॉल हो जाता है। तो अगर फोकल लेंथ स्मॉल हो गया मतलब हम दूर का ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएंगे। स्मॉल हो गया मतलब क्या, पास का ऑब्जेक्ट को तो फोकस कर लेंगे, लेकिन जो दूर में ऑब्जेक्ट है, नियर पॉइंट से भी मतलब फार पॉइंट से भी दूर में जो ऑब्जेक्ट है उसे हम नहीं देख पाएंगे। तो ये हो जाता है एक रीजन, फोकल लेंथ अगर स्मॉल हो गया, लेंस जो है वो थिक बन गया, तो सिलियरी मसल्स मतलब थिक हो गया, वो थिन नहीं कर पा रहे। दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए कैसा हमें चाहिए, जो लेंस को थिन लेंस चाहिए, तो लेंस थिन नहीं बन पा रहा है, थिक हो गया है। तो एक रीजन है इमेज पहले ही फॉर्म हो जाता है उसका, ठीक है, मायोपिया का। और दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन ये है कि आई बॉल अगर इलोंगेटेड हो गया, बड़ा हो गया, तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, अगर आई बॉल बड़ा हो गया तो क्या होगा, पहले ही इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये दो रीजन से, अगर फोकल लेंथ स्मॉल हो गया तो हो सकता है कि पहले इमेज फॉर्म हो जाएगा, और अगर आई बॉल बड़ा हो गया तो इमेज पहले फॉर्म हो जाएगा। दो रीजन से हो सकता है। ओके, तो ये हो गया रीजन। और दूर कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन होता है कॉनकेव लेंस। तो अगर यहां पर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, सोचिए जो लाइट रे आ रहा है इन्फिनिटी से, तो पहले फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर अगर एक लेंस रख देंगे कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस रखने से क्या होगा, तो कॉनकेव लेंस रखने से लाइट रे थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज होने के बाद फाइनली मीट करेगा कहां पर, रेटिना पे। तो कॉनकेव लेंस यूज करने से तुम्हारा इमेज रेटिना में वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है कॉनकेव लेंस। तो ये हो जाता है मायोपिया। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व करेंगे इस मायोपिया प्रॉब्लम के लिए, देखो मैंने बोला था लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमें सोचो एक प्रॉब्लम दिया है जहां पर v दे दिया, u दे दिया, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है मायोपिया आई के लिए। तो v क्या होगा, v हो जाएगा तुम्हारा फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। तो फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई हो जाएगा v, और u क्या होगा, u हो जाएगा फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। तो u हो जाता है ऑलवेज फिक्स्ड, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई मतलब क्या होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी में, तो u इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो u इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी हो गया, और v इक्वल्स टू जो भी दे देगा फार पॉइंट, सोचो फार पॉइंट दे दिया 80 मीटर, तो v का वैल्यू हो जाएगा -80। तो v मिल गया, u मिल गया, तो f कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, और f मिल गया तो तुम्हें जो कॉनकेव लेंस चाहिए उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, मायोपिया का रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, इस फॉर्मूला से तुम सॉल्व कर सकते हो, दिस फॉर्मूला से, v इक्वल्स टू फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई, u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके, u को मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखना है, तो u इसलिए इन्फिनिटी, और v मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वो फार पॉइंट पे फॉर्म होगा, जो तुम्हारा डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट होगा वहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो इस प्रॉब्लम से तुम मायोपिया का रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो तुम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, तो इसे हम बोलते हैं, इसका और एक नाम भी है फार साइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, फार का पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो इसका रीजन होता है, इसका जो नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट ये कहाँ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो नियर पॉइंट, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल आई का होता है, तो नॉर्मल आई का जो होता है 25 सेंटीमीटर इससे दूर हो जाता है। तो नियर पॉइंट तुम्हारा अगर दूर में चला गया तो ये है तुम्हारा डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट, डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, जो इस रीजन में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो उसे हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा,
तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का? तो इसका दो रीजन है। देखो, रीजन नंबर एक क्या है, हम पास का ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पा रहे। मतलब क्या है, फोकल लेंथ जो है वो लार्ज हो गया। फोकल लेंथ अगर एफ इज लार्ज, टू लार्ज, फोकल लेंथ अगर बड़ा हो गया तो हम क्या होगा, पास का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे ना। पास का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ छोटा चाहिए। पास में फोकस करना है तो पास में फोकस करना है, मतलब फोकल लेंथ छोटा होगा। लेकिन फोकल लेंथ अगर बड़ा हो गया तो दूर में तो फोकस कर सकते, लेकिन पास में फोकस नहीं कर पा रहे। तो फोकल लेंथ अगर लार्ज हो गया तो हो जाता है तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया। तो किसी भी कारण से सोचो हमारा जो सिलियरी मसल्स होता है उसका पावर चला जाता है एजिंग के साथ, या फिर तो ये होने से क्या होता है, सिलियरी मसल्स अगर लेंस को अच्छा, फोकल लेंथ लार्ज मतलब क्या होगा, थिन और थिक लेंस। फोकल लेंथ लार्ज मतलब, फोकल लेंथ लार्ज हो जाता है मतलब तुम्हारा जो स्फीयर होगा वो लार्ज होगा। लार्ज होगा मतलब थिन लेंस, थिन। तो लेंस जो बन जाता है वो थिन बन जाता है। अगर लेंस तुम्हारा थिन हो गया तो उसका फोकल लेंथ लार्ज हो जाएगा। तो सिलियरी मसल्स जो है उसको प्रेस नहीं कर पाते, मतलब थिक नहीं बना पाते। पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या चाहिए, लेंस को थिक बनाना है। तो सिलियरी मसल्स उसको प्रेस नहीं, कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसका जो एबिलिटी है वो एकोमोडेशन का वो चला गया है। तो इसकी वजह से होता है तुम्हारा, अगर तुम्हारा जो लेंस है वो थिन बन गया है तो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन होता है कि अगर आई बॉल छोटा हो गया है। छोटा हो गया मतलब देखो, अच्छा इमेज कहाँ फॉर्म होगा इसका, देखो अगर डिफेक्टेड आई का यहाँ से मतलब इसका फार पॉइंट क्या है, दूर हो गया है। तो यहाँ से अगर इमेज आ रहा है, यहाँ से तो देख पा रहा है ना, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अच्छे से देख पाएगा। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, उसका इमेज फॉर्म होगा रेटिना में, तभी तो देख पाएगा ना। तो डिफेक्टेड आई का फार पॉइंट जहां पर है वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम देख सकते हैं, मतलब उसका इमेज रेटिना में फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर सोचो हम इस रीजन में किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, अगर इस रीजन में कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पास में आ गया है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। तो रेटिना के अगर पीछे फॉर्म हो रहा है इमेज तो उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या हो गया, आई बॉल क्या हो गया, छोटा हो गया ना, इमेज पीछे फॉर्म हो रहा है तो आई बॉल छोटा हो गया। तो अगर तुम्हारा आई बॉल स्मॉल हो गया है तो फिर हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया दो रीजन हो सकता है, एक तो फोकल लेंथ अगर लार्ज हो गया लेंस का तो, और आई बॉल अगर स्मॉल हो गया तो भी हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, और सॉल्यूशन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन? हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन नहीं है कि तुम्हें कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, यूज कॉन्वेक्स लेंस। अगर तुम कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो जो इमेज है यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, जो इमेज है फिर वापस रेटिना पे आ जाएगा, ठीक है, वापस इट विल कम टू रेटिना, तो इमेज फिर से रेटिना में फॉर्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन होगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अच्छा इस प्रॉब्लम को, अच्छा अगर हाइपरमेट्रोपिया के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर v क्या है, v है तुम्हारा नियर पॉइंट, v होगा तुम्हारा नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। तो डिफेक्टेड आई का तुम्हारा आंखें डिफेक्ट होने के बाद नियर पॉइंट क्या होता है, दूर चला जाता है। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा v, ठीक है। और u क्या होगा, u होगा नियर पॉइंट ऑफ आइडियल आई, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो हम प्रॉब्लम में क्या देंगे, नियर पॉइंट दे देंगे, u दे देंगे, तुम्हें f कैलकुलेट करना है। तो v भी पता है, u पता है, f आसानी से इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। f पता चल गया तो तुम लेंस का पावर क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन से तुम जो भी हाइपरमेट्रोपिया रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा वो तुम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, प्रेस बायोपिया क्या है,
प्रेस बायोपिया इज सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया में भी हमें फार साइटेडनेस होता है, मतलब पास का चीजें हमें नहीं दिखता, लेकिन उसका रीजन अलग होता है। वो रीजन क्या होता है? रीजन होता है एजिंग की वजह से। अगर किसी का उम्र हो गया है, एज हो गया है 50-60 साल, और एज होने के बाद उसका क्या हो रहा है, पास का चीजें नहीं दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ओके, सो दिस इज myopia, hypermetropia and press myopia. Okay.